फिर हुई सूटकेस की एंट्री। नीले ड्रम के बाद अब ट्रॉली बैग में मिली पति की लाश। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने लगाए ठिकाने। लवर की पहचान जानकर उड़ जाएंगे होश। जी हाँ, देवरिया में भी हुआ मेरठ जैसा हत्याकांड। मेरठ जैसा हत्याकांड तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं, बस जगह और नाम बदल रहा है, मगर मरने और मारने वाला वही है। ऐसा ही एक मामला मई थाना क्षेत्र के भटौली गांव से सामने आया है। यहाँ बस जगह बदली है और नाम बदला है, लेकिन मरने वाला पति ही है और मारने वाली पत्नी। बस इस बार नीले ड्रम की जगह पति को ट्रॉली बैग में भर दिया गया है। दरअसल पुलिस को पटखौली गांव के पास खेत में एक शव मिला। जांच परख की गई तो पता चला कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारकर फेंक दिया है। पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए शव को बैग में रख दिया गया। हत्यारों का पता चलते ही पुलिस हरकत में आई और पत्नी समेत 3 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रेमी फरार है। भांजे से ही इश्क लड़ा बैठी थी महिला। जानकारी के मुताबिक लाश की पहचान बैग में मिले पासपोर्ट के आधार पर 37 वर्षीय नौशाद के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक प्रेम में बाधक बनने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। घटना के बाद सीओ ने फौरन दबिश दी और पत्नी समेत 3 अन्य को हिरासत में ले लिया। नौशाद की पत्नी का गांव के ही रिश्ते में लगने वाले भांजे से प्रेम संबंध था, जिसकी तलाश जारी है। घर से 60 किलोमीटर दूर फेंका ट्रॉली बैग। नौशाद की पत्नी ने उसके सिर पर धारदार हथियार से वार कर उसे मौत के घाट उतारा। फिर शव को ट्रॉली बैग में भरकर वारदात की जगह से करीब 60 किलोमीटर दूर थाना तरकुलवा के पकड़ी पटखौली के पास खेत में फेंक दिया। थाना मई क्षेत्र के बटौली गांव निवासी नौशाद ने गांव के बाहर अपना मकान बनवाया था, जहां उनकी बेटी 9 साल की पत्नी और बूढ़े पिता अली अहमद रहते थे। इस गलती से सलाखों के पीछे पहुंचे आरोपी। जानकारी के मुताबिक नौशाद सऊदी अरब में नौकरी करता था। 10 दिन पहले ही वो गांव लौटा था। हत्या के बाद जिस ट्रॉली बैग में शव को भरकर फेंका गया था, उसे नौशाद सऊदी से लाया था, जिसमें उसका पासपोर्ट था। शव को फेंकने से पहले आरोपियों ने बैग चेक नहीं किया था। बस उनकी इसी गलती से आरोपी धर लिए गए। पासपोर्ट हाथ लगते ही पुलिस सीधे नौशाद के घर पहुंची। यहाँ पर रखे दूसरे ट्रॉली बैग में पुलिस ने खून के छींटे देखे, जिस पर पुलिस ने शक होने पर आरोपी पत्नी से पूछताछ शुरू कर दी, जिसमें उसने अपने प्रेमी के बारे में खुलासा किया। महिला की निशानदेही पर पुलिस उसके घर पहुंची, लेकिन वो तब तक मौके से फरार हो चुका था। फिलहाल पुलिस फरार प्रेमी की तलाश में जुटी हुई है। कहाँ पर हत्या हुई, कहाँ बॉडी फेंकी गई थी, पुलिस कैसे इस हत्याकांड का खुलासा कर रही है? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल दिनांक 20 तारीख को लगभग 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना तरकुलवा में एक गांव है पकड़ी छापर पटखौली, वहाँ पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहाँ पे विजिट किया। वहाँ पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग डॉग स्क्वाड भी पहुँचा था, फोरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम भी पहुँची थी, सारे अधिकारी भी और लोकल पुलिस भी पहुँची थी। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहाँ पे हम लोग को क्लू मिला, जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे और भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी है नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मईल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो है रजिया सुल्ताना, जो शिवा हैं, उनसे पूछताछ करी गई। तो उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी, प्री प्लान्ड वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों, जो रोमान हैं और हिमांशु, ये दोनों रात को उसी में पहुंचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपर्ली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, इन्होंने, चूंकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं, तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और उससे ये वहाँ से बॉडी को दे करके चले और पुलिस को भरमाने की कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने थाना तरकुलवा क्षेत्र में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था।
और इसका पुलिस की टीम ने लगभग 6 घंटे में ही अनावरण कर दिया। और अभी जो इसमें मेन अभियुक्ता हैं रजिया सुल्ताना, जो डिसीज्ड हैं, मृतक की पत्नी हैं, वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 अभियुक्त जो मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये हमारे वांछित है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम भी उसके लिए लगी हुई है, थाने की टीम भी लगी हुई है। जल्दी उन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। सर, हत्या क्यों होती है? देखिए, इन्होंने बताया है कि जो पीड़िता जो ये अभियुक्ता हैं, ये जो मृतक है उसका भांजा से थोड़ी इनकी नज़दीकियाँ थी और जो मृतक है वो इसको पसंद नहीं करता था। तो इस सिलसिले में दोनों में थोड़ा अनबन रहती थी और मृतक अभी कुछ 12-13 दिन पहले यहाँ आया था। दुबई में वो काम करता है और वो जाने वाला ही था। तो इसी के कारण थोड़ा इनमें मनमुटाव के कारण इन्होंने प्लान किया है और ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है। इसमें पूरी तरह से इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ से पुलिस को क्या क्लू मिला कि वो मई थाना क्षेत्र की भटोली बुजुर्ग गाँव में पहुंचकर महिला को अरेस्ट करती है? देखिए, वहाँ पे हम लोग को काफ़ी एविडेंस मिले थे। बॉडी को भी अच्छे से देखा गया और जो बैग था उसको भी अच्छे से देखा गया। बैग पे चूंकि वो बैग मुझे लगता है कि वो वही बैग था जिसमें कि वो जो डिसीज्ड है वो उसमें अपना सामान रखते होंगे। तो उसमें डिसीज्ड का जो सामान था उसमें उसके जो ट्रैवल का जो टैग लगता है, ट्रैवल टैग था और एक नाम का भी था। उसी के बैग पे इनके घर का एड्रेस मिल गया। तो घर के एड्रेस से हम लोगों ने इनकी आइडेंटिटी प्रूफ करी। जब आइडेंटिटी पुलिस ने प्रूफ कर ली तो उसके बाद पुलिस टीम इनके गांव पे पहुंची और फिर आगे की विवेचना जब प्रचलित की गई तो फिर इसी सिलसिले में जो मेन अभियुक्ता हैं उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल कर दिया। सर, हत्या कैसे की गई? हत्या में जो घर के उपलब्ध जो 2-3 वेपन हैं, इसमें आला कत्ल में कुल्हाड़ी है, एक मूसल है और स्टील का चापड़ है। ये सब मेनली यूज किए गए थे। इन सबको प्रॉपरली एज पर एविडेंस एक्ट बरामद कर लिया गया है और इसको अभी जो मेन अभियुक्ता हैं उनको हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है।